31 अगस्त 2024 को रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस के खतून फातिमा पैरिश में कैथलिक कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा और हमाहंगी और कलीसियाई इत्तेहाद के डायरेक्टर रेवरेंड फादर आजम सद्दीक OFM कैब के ज़ेर निगरानी डॉक्टर्स, वकला और उसातिज़ा के लिए एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू फेथ फॉर्मेशन इन द पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरफेथ लर्निंग एंड ग्रोथ था। इस सेमिनार के मेहमान खुसूसी फजीलतमंद आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद थे, जबकि रेवरेंड फादर सरफराज साइमन, रेवरेंड फादर आजम सदीक, एडवोकेट मिस साइमा रियाज और जनाब नवाज याकूब मुकर्ररीन थे। रेवरेंड फादर सरफराज साइमन ने बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद की अहमियत और वुसअत नीज़ तारीखी पहलुओं को बयान किया और कलाम मुकद्दस की रोशनी में बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद पर रोशनी डालते हुए कहा कि बैनुल मज़ाहब हम आहंगी यानी दुनिया भर में मौजूद तमाम मज़ाहब का मिलजुल कर हम आहंगी के साथ रहना और पुरअमन हालात के लिए कोशिश करना है। ये हमारे माशरे का इंतहाई हसास तरीन पहलू है जिसे किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में इस मौजू की हसासियत को समझने से गुरेज किया जाता है, तभी इस पर बात करना इतना अहम और ज़रूरी नहीं समझा जाता। आखिर में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नफरत के इस मुश्किल दौर में कलीसियाओं को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। रेवरेंड फादर आजम सदीक OFM कैब ने बैनुल मज़ाहब मुकालमा और हमाहंगी के हवाले से बात करते हुए मौजूदा दौर में इसकी अहमियत और ज़रूरत पर जोर दिया। नीज़ फादर मौसूफ ने कैनन लॉ के बुनियादी उसूलों को बयान करते हुए दुनिया भर के मसीहियों पर बैनुल मज़ाहब मुकालमा और हमाहंगी के लिए खिदमत को लाज़िम और मलज़ूम करार दिया। उन्होंने कहा कि बैनुल मज़ाहब हमाहंगी इस पुरतशद्दुद और बेचैन माशरे में कुव्वत बर्दाश्त की अलामत है, जो बढ़ते हुए माशी अदम इत्मीनान में मुख्तलिफ कलीसियाओं के दरमियान एक पुरअमन माशरे की बहाली का रास्ता साबित होती है। जंगों के इस दौर में हमें अमन की शमा बनकर पूरी दुनिया को अमन की रोशनी से मुनव्वर करना है। एडवोकेट मिस आसमा रियाज ने लीगल एड पर सेर हासिल गुफ्तगू की। कैथलिक कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा हमाहंगी और बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद के मेंबर जनाब नवाज याकूब ने इस कमीशन की तारीख, अहमियत, फराइज और नौजवानों के लिए की गई खिदमत से शुरगा को आगाह किया। रेवरेंड फादर सिल्वेस्टर जोसेफ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि माशरे में अमन की बहाली के लिए ये जरूरी है कि बतौर मसीही रवादारी, अमन, सब्र और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की हिकमत अमली पर गौर किया जाए। इसी में ही सबकी बका, सलामती और खुशहाली है। नीज़ उन्होंने सेमिनार की कामयाबी पर सबको मुबारकबाद पेश की। फजीलतमंद आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सबसे पहले हमें अपनी निजी जिंदगियों पर नजरसानी करनी होगी ताकि हम मसीही ईमान में मजबूत हों। बिशप जी ने तमाम वकला, असातिज़ा और डॉक्टर्स को नसीहत करते हुए कहा कि अपने गरीब मसीही बहन भाइयों की मदद करना आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। नीज़ उन्होंने मसीही नौजवानों को आला तालीम हासिल करने और ख़ास तौर पर CSS के इम्तिहानात पास करके आला ओहदों पर फाइज होने की तलकीन की और यकीन दिलाया कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम मजहबी रहनुमा मसीही कौम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बादशाह तमाम मुकर्ररीन को फजीलतमंद आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के दस्ते मुबारक से शील्ड से नवाजा गया, जबकि डायरेक्टर CCIDI रेवरेंड फादर आजम सदीक की जानिब से फजीलतमंद आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद को यादगार शील्ड पेश की गई। आखिर में तमाम दुनिया और खास तौर पर हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन, सुलह और सलामती के लिए मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की दुआ पढ़ी गई और ज़बूर गाया गया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।